हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजियो प्राइम। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द फोनोफोरोसिस। तो उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे जैसे डेफिनेशन उसकी, उसके प्रिंसिपल और उसके फिजिक्स, बाद में उसके ट्रीटमेंट पैरामीटर्स और फोनोफोरोसिस का इफ़ेक्ट। उसके बाद में फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ डेफिनेशन। तो फोनोफोरोसिस दो वर्ड में वो डिवाइड होते हैं जैसे कि फोनो और फोरोसिस। तो फोनो मतलब क्या, तो साउंड वेव्स, और फोरोसिस मतलब क्या, माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का माइग्रेशन होता है बाय यूजिंग द अल्ट्रासाउंड। मतलब क्या, फोनो मीन्स साउंड एंड फोरोसिस मीन्स अ माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्पेशली माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें ड्रग हम यूज़ करते हैं और उसका ट्रांसफ़र होता है टिश्यूज़ में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अल्ट्रासाउंड. Then phonophorosis is defined as the movement of the drug through skin into the subcutaneous tissue under the influence of ultrasound. It is called as sonophorosis और अल्ट्रासोनोफोरोसिस. तो हम फोनोफोरोसिस को सोनोफोरोसिस और अल्ट्रासोनोफोरोसिस भी कहते हैं. तो हम पहले देखेंगे उसका एक्चुअली एप्लीकेशन कैसा होता है. अल्ट्रासाउंड जो मोडालिटी रहते हैं उसके हेड पे हम क्या ऐड करते हैं, तो एक्वासोनिक जेल हम लगाते हैं. एक्वासोनिक जेल पे हम ड्रग डालते हैं. फिर वो ड्रग जैसे कि वो ड्रग कौन से का रहते हैं, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और एंटी कॉर्टिकोसोन, ये हम वाइडली यूज़ करते हैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट में. और उसके बाद बाकी के स्टेरॉयड टाइप के ड्रग्स भी रहते हैं और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी रहते हैं जैसे कि सैलिसिलेट्स. ये ड्रग हम एक्वासोनिक जेल पे अप्लाई करते हैं और पेशेंट के स्किन पे हम इन अ सर्कुलर मैनर वो हम पेशेंट को देते हैं. उसके बाद में वो फिर ड्रग हमने जो दिया वो स्किन के थ्रू जाता है सबक्यूटेनस लेयर में. सबक्यूटेनस से जाता है वो टिश्यूज़ में और टिश्यूज़ के बीनीथ जाता है टारगेट साइड पे जहाँ पेन हो रहा होगा या इन्फ्लामेशन हो रही होगी, वो उसको रिड्यूस करता है और जो हीलिंग प्रोसेस है उसको फास्ट करता है. ये उसकी फोनोफोरोसिस की प्रोसेस है. उसके बाद हम देखेंगे उसका प्रिंसिपल क्या कहता है, तो इट रिलाइज ऑन पर्टुर्बेशन ऑफ द टिश्यू कॉजिंग मोर रैपिड पार्टिकल मूवमेंट एंड दस एनकरेजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स. तो प्रिंसिपल क्या कहता है, तो फोनोफोरोसिस क्या अल्ट्रासाउंड के साथ और टॉपिकल मेडिकेशन के साथ वो कंबाइन होता है. टॉपिकल मेडिकेशन जैसे कि जो ड्रग रहता है वो डायरेक्टली हम स्किन पर अपने अप्लाई करते हैं, वो मतलब टॉपिकल मेडिकेशन. और उसके बाद अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होते हैं वो हमारे स्किन को हेल्प करते हैं टू एब्जॉर्ब द मेडिकेशन इनटू द टिश्यूज़ और टिश्यूज़ के बीनीथ भी. उसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स में क्या है, तो मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस इनटू द टारगेट. मॉलिक्यूल हम जो इंट्रोड्यूस करते हैं टारगेट तक पहुंचाने के लिए वो ब्रोकन डाउन होता है कंपोनेंट एलिमेंट में और रेडिकल में. किसके थ्रू, तो नेचुरल केमिकल प्रोसेस के थ्रू वो ब्रोकन डाउन होता है और फिर वो रिकम्बाइन होता है विद द एग्जिस्टिंग ब्लड स्ट्रीम रेडिकल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉलिक्यूल हमें टारगेट साइट तक पहुंचाना है तो वहाँ पे जाने के बाद वो ब्रोकन डाउन होता है कंपोनेंट एलिमेंट में और रेडिकल्स में. फिर वो बाय नेचुरल केमिकल प्रोसेस के थ्रू वो ब्रोकन डाउन होता है और वो जो ब्लड स्ट्रीम के रेडिकल्स होते हैं उससे वो रिकम्बाइन होता है. उसके बाद हम ट्रीटमेंट पैरामीटर्स देखेंगे. तो फोनोफोरोसिस में फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज़ हम यूज़ करते हैं. पल्स मोड होता है 20 एट 0.5 to 0.7 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और उसके बाद उसका ड्यूरेशन होता है 5 to 10 मिनट्स के लिए हम फोनोफोरोसिस पेशेंट को देते हैं. उसके बाद हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फोनोफोरोसिस. फोनोफोरोसिस का इफ़ेक्ट क्या है, तो हम उसमें देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द थर्मल इफेक्ट. तो थर्मल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रासोनिक इंक्रीज टिश्यू परमेबिलिटी. थर्मल इफेक्ट अल्ट्रासोनिक बीम की क्या करती है, टिश्यू की परमेबिलिटी बढ़ाती है, उसके साथ साथ उसका अकॉस्टिक प्रेशर भी बढ़ाती है. अकॉस्टिक प्रेशर भी बढ़ाती है जो कि किसके वजह से होता है, तो अल्ट्रासोनिक बीम के वजह से. फिर वो क्या करता है, वो हेल्प करता है मेडिकेशंस इनटू द टिश्यूज़. मतलब वो ड्रग का प्रॉपर पेनिट्रेशन करता है टिश्यूज़ के अंदर. उसके बाद हम फोनोफोरोसिस में कंटिन्यूअस और पल्स मोड ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद इफ़ द एम
is to produce the thermal effects, then ultrasonic continuous with a greater intensity may increase the pro-inflammatory response. ओके अगर हमने कंटिन्यूस मोड यूज़ किया जो वो भी ग्रेटर इंटेंसिटी का, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बढ़ता है, मतलब इन्फ्लामेशन वो बढ़ता है. उसके बाद अगर हमने लोअर फ्रिक्वेंसी और पल्स मोड यूज किया अदर दैन द कंटिन्यूस मोड, तो ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग हमें दिखता है. ओके इसके बाद में इफ़ द गोल इज़ टू डिक्रीज द इन्फ्लामेशन, अगर हमें वो इन्फ्लामेशन हमें डिक्रीज करने के, तो हम अभी देखा हमने, तो पल्स मोड हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो कि बेस्ट चॉइस रहती है. उसके बाद में हम देखेंगे अबाउट what is the relationship between the time and the intensity of the ultrasound, then the quantity of the drug entering in the skin, मतलब जितने क्वांटिटी से हम ड्रग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्किन में वो प्रोपोर्शनल रहता है कितने टाइम के लिए और कितने इंटेंसिटी से हम वो अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट के स्किन पर. ओके तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर ऑल रिमेनिंग टॉपिक्स अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशंस, इट्स एप्लीकेशन, प्रिकॉशंस, डेंजर, ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक माई लेक्चर देन सब्सक्राइब माई चैनल, share and comment. Thank you so much.